हेलो मेरे भाई, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए मेरे भाई, आज हम क्या करते हैं, देखना हम क्या करते हैं कि क्लास नाइन्थ का चैप्टर में संख्या पद्धति इंग्लिश कहते हैं नंबर सिस्टम। इसका प्रश्नावली 1.3 भाई, प्रश्नावली 1.3 का हम क्या करने वाले भाई कि पार्ट नंबर 2 का भाई प्रश्नावली 1.3 का भाई पार्ट नंबर हम 2 करने वाले हैं। जिसमें भाई इसके हम पीछे पार्ट नंबर 1 में भाई क्या किए थे हम क्वेश्चन नंबर 1 से हम 5 तक क्या किए थे, हल किए थे। यदि मेरा क्या किया भाई वीडियो नहीं दिखे हैं देखिए क्या किए पार्ट 1 वाला, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक के मार्क करके देख लीजिए। चलते क्या आता है क्वेश्चन नंबर, हम इसको हम 6 करते हैं आगे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के लिखे थे, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये 5 है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में भाई इसको करते हैं, यहाँ हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन 5 में है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यहाँ पर भाई आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन क्या करना है, होमवर्क देना है। क्या है होमवर्क, क्या भाई HW क्या है ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए भाई होमवर्क, क्या भाई होमवर्क है। क्या भाई ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ये होमवर्क क्या भाई क्वेश्चन क्या आपके लिए होमवर्क है। क्या आपके पास है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। हम बता दें कैसे होगा। या जो भाई 1/17 जो भाई इसमें क्या करेंगे 17 से भाई एक में क्या करेंगे हम भाग देंगे। भाग देने के बाद क्या करेंगे भाई कि हम देखेंगे भाई ये संख्या जो कितनी बार जाने के बाद, जैसे मेरा हम कहें कि क्या है ना भाग की संख्या हम 0.4 5 6 3 2 फिर 4 5 6 3 2 आज देखेंगे भाई देखना 4 5 6 7 3 2 देखना इतने में क्या है देखना 1 2 3 4 5 ऐसे में 5 संख्या बाद क्या हुआ, ये फिर से वही संख्या प्राप्त होना स्टार्ट हो गया। तो इसी प्रकार इसमें क्या करना भाई चेक करना है कि 17 में भाई 17 से भाग देना है 1 में, कितने संख्या के बाद फिर से वही संख्या का होना चाहिए रिपीटेड होना स्टार्ट कर दे। यही हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है बताना है। भाग देकर भाग विधि से में करना है चेक करना, हाँ भाग विधि से करना है इसमें चेक करना, क्वेश्चन नंबर को हल करना है। मेरा आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिएगा हम क्या करते इसके एक है आपके लिए होमवर्क में क्या है भाई, ये क्या है एस्टिमेट भाई एस्टिमेट होमवर्क है भाई क्या आपके लिए ये होमवर्क के भाग देने सबको आता होगा। आगे देखना क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या है 6 क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, क्वेश्चन क्या है 6 दिया है देखना क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है, थोड़ा सा पास करते हैं देखना क्वेश्चन नंबर 6 दिया है देखना क्या है क्वेश्चन 6 P/Q क्या है P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार के है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, क्या P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। यहाँ में क्वेश्चन क्या है मेरे भाई कि जो में क्या दिया है कोई संख्या ऐसी लेना है जो P/Q के रूप में होना चाहिए और उसका निरूपण कैसा होना चाहिए शांत दशमलव होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए भाई इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा भाई उभयनिष्ठ जो संख्या होगा इसमें वो कितना होना चाहिए एक के अतिरिक्त कोई और अन्य नहीं होना चाहिए। क्या भाई इसका अनेक के अधिक उदाहरण क्या है देखना इसको हम क्या करेंगे देखना इसके जैसे हम क्या करेंगे ढेर सारे एग्जांपल लेंगे जिससे दिखना 1/2 क्या भाई 1/2 क्वेश्चन एक एग्जांपल लिए हैं, हम क्या करेंगे एक एग्जांपल लिए हैं जितने क्वेश्चन पूछ रहे धीरे धीरे हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद हम ढेर सारे करेंगे तमाम एग्जांपल से हम लिखेंगे। देखना पहला क्वेश्चन क्या पूछा है P/Q के रूप में कोई परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए। P/Q के रूप में क्या होता है ये क्या कोई ये संख्या क्या लिया हम P/Q के रूप क्या हम संख्या ये ले क्या कौन सा संख्या लिए हैं 1/2 क्या है भाई ये P/Q ग्रुप क्या है संख्या ये है क्या है पास P/Q ग्रुप क्या है संख्या अपने पास ये है। यहाँ P/Q ग्रुप क्या है संख्या ये अपने पास ये है P/Q ग्रुप क्या ये संख्या ये है कौन सा है संख्या भाई ये 1/2 है। आगे दिख रहा है जहां P और Q क्या पूर्णांक है, जहां 1/2 क्या है P और Q क्या है पूर्णांक है एक के अतिरिक्त क्या भाई एक के जिनका एक के अतिरिक्त ना जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। अब मेरे भाई देखना एक का हम क्या ध्यान देना एक काम क्या यानी एक का फैक्टर क्या एक ही होगा और 2 का फैक्टर क्या है भाई 1 × 2 होगा। इन दोनों क्या भाई लस कितना रहेगा देखना लस इनका कितना रहेगा क्या अपने पास है देखना यहाँ देखना इन दोनों कितना है क्या हो रहा है सर इन दोनों लस कितना रहेगा अपने पास है ये इन दोनों लस कितना रहेगा ना एक ही आ रहा है कितना भाई एक आ रहा है क्या हो रहा है वो क्या आ रहा है बस देखना
इन दोनों प्लस कितना मेरे आया है, एक आया है, यानी कि सॉरी प्लस क्या मास है, यानी मास कितना है इसका और इसका मास कितना है, एक ही होगा भाई। इसका इसका कितना मास एक हो गया, और वह जिसका शांत समय क्या है, यदि हम एक से क्या करें, एक में क्या करें, दो से भाग देंगे, इसमें कितना आपका आएगा, यहाँ का 0 10 में बढ़ाएंगे क्या है 0 हो जाएगा, और 5 में के 10 क्या है 5 में के 10 क्या है 5 में के 10, ये कितना है दोनों क्या कट जाएंगे, क्या दोनों कट जाएंगे, यानी क्वेश्चन में एग्जांपल क्या है, एक बिट तो क्या है एकदम क्या है ये एज ए राइट क्या है आंसर है। और इस प्रकार से लिखना चाहेंगे भाई, लिख देंगे हम कि 2/5 या फिर भाई 7/5 का नंबर भाई 9/5 में भाई लिख सकते हैं कि 8/8 यहाँ में सोचना 8 में भाई यहाँ लिखिए क्या हम अलग लिखते हैं, क्या लिखते हैं अलग, क्या लिखते हैं यहाँ पर कि 13/5 है भाई, ये सब क्या है भाई ना, ये सब क्या है तमाम पर क्या है एग्जांपल ये सब हैं क्या भाई, ये तमाम पर क्या है इसके एग्जांपल ये हो गए, क्या होता है काम करने के लिए ना, इससे क्या होगा अपने तरीके से काम क्या होगा भाई ना, तमाम तरीके ढेर सारे एग्जांपल सब इतना हम लिख दें क्या है भाई ना, इसमें क्या किए ढेर सारे किसका हम आंसर लिख दिए क्या है, ढेर सारे क्या है एग्जांपल हम लिख दिए। आई होप क्या होगा आपको समझ में ये क्वेश्चन भी आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन मैंने क्या दिया है कि क्वेश्चन 7 दिया है क्या है कि ऐसी क्या है, ऐसी क्या है कोई ऐसी क्या करना है ना करा है, ऐसी क्या है ऐसी 3 संख्याएं लिखी है, ऐसी 3 संख्या क्या है ना, ऐसी 3 संख्याएं लिखी जिनका दशमलव प्रसाद अनासानी अनावर्ती क्या है, अनासानी अनावर्ती में समझते कि उस संख्या में क्या हो रिपीटेड फिर नहीं होनी चाहिए, वो संख्या होनी चाहिए, ऐसी संख्या में लिखना है 3 रही कि वो संख्या क्या हो रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। जैसे देखना हम लोग लिख के दिखाते हैं ना, क्या पता है लिख के दिखाते हैं ना, देखना पहले क्या लिखा है हल, यहाँ पे लिखा है हल, कितना यहाँ पर हल देना, हल में क्या होगा देखना जब पहली संख्या रही थी ना, पहला क्या लिखना है देखना, इसको हम लिख देंगे 0.0 क्या है ऐसे लिखते हैं 0.1 0 फिर 1 00 फिर 1 000 फिर 1 4 0 भाई क्या भाई 4 0 उसके बाद क्या करते हैं हम इसे डैश से छोड़ देंगे। अब कहीं भी कोई संख्या क्या भाई, कहीं भी कोई भी संख्या क्या हुआ रिपीटेड नहीं हुआ, क्या भाई कहीं भी कोई भी संख्या क्या हुआ रिपीटेड ये नहीं हुआ, क्या हुआ मतलब कहीं कोई संख्या क्या है ये रिपीटेड नहीं हुआ। देखना आगे देखते हैं, इसमें करते हैं सेकंड का क्वेश्चन, इसमें लिखते हैं हम लिख सकते हैं अपने मन से कि 2.202 00 2 000 ऐसे करके हम डैश करके छोड़ देते हैं, डैश करके हम कहते हैं छोड़ते हैं। इसका मतलब हमको एक संख्या क्या करना है और लिख देना है, मेरे काम क्या हो जाएगा देखना। इसमें क्या लिखते हैं देखना कि 1.10 में भाई 1.10 ले चुके हैं, फिर दूसरा कोई ले देता ये लिख लेंगे कि 1.21 भाई 21 000 है क्या है 000 ऐसे क्या लिख देंगे। कभी क्या भाई खत्म नहीं होगा, क्या भाई ऐसे में हमें क्या है कभी वो खत्म नहीं होना चाहिए, क्या भाई कभी वो खत्म नहीं होना चाहिए, क्या भाई ये 3 क्या है इसके अनासानी अनावर्ती क्या संख्या उधार क्या भाई ये होगी। देखना ठीक है भाई ये 3 क्या इसके आंसर होगा। अब देखना इसका भाई क्या हुआ 3 अनासानी अनावर्ती का लिए संख्या लिख दिए। आगे देखना क्वेश्चन क्या है आगे अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन 8 में भाई कराए परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या का नाम लिखना है। परिमेय संख्या में कितना है था ये लिखेंगे इसका है भाई क्या लिखते हैं हल लिख देते हैं, क्या लिखना है हल। यहाँ पर देखना यहाँ क्या लिखेंगे हल में लिखेंगे, यहाँ हल अपने पास लिखेंगे देखना क्या लिखना है हल, यहाँ लिखेंगे हल क्या लिखना ये हल में क्या लिखेंगे था कि 3 अपरिमेय कितने किसके बीच में 5/7 इसका मतलब होता है एंड किसके बीच में 9/11 एंड मतलब क्या होता है और क्या है इसको उस असेंबली मतलब होता है एंड मतलब हिंदी में कहते हैं और। देखना 9/11 देखना इससे मेरे भाई भाग में क्या था एक 0.50 में 7/49 में 7/49 देखना कि 0.7 7/49 होते एक मतलब एक हो जाएगा भाई ये मतलब 10 7 कम में 7 यानी 0.171 या 0.71 यहाँ मेरे भाई भाग देंगे कितने बार जाएगा तो 90 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा क्या हो जाएगा 90 यानी कि 0.88 में भाई बचेगा कितना 2 बचेगा कितना भाई बचेगा 88 में भाई हो जाएगा। फिर दोबारा भाग में कितने बार जाएगा एक बार जाएगा, कितने बार जाएगा भाई एक बार ये जाएगा। 88 में क्या होता है देखिए 90 था 2 बचेगा 2 मतलब कितना जाएगा भाई ये 20 हो जाएगा। 20 मतलब क्या 11 कम में 11 एक ही बार जाएगा भाई इसलिए कितना आ गया 0.81 इसमें भाग में भाई 0.81 के बाद और कुछ वैल्यू आएगा हम कह रहे हैं सिर्फ 2 अंक ही क्या लेकर हम काम कर रहे हैं। देखना
इसके एंड इसके बीच में क्या करना है, दो क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या लिखना हमें है देखना। पहला नंबर लिखना है, पहला कितना लिखना है, 3 लिखना है, क्या लिखना, कितने 3 अलग लिखना है, 3 में लिखेंगे क्या लिखना, पहला लिखेंगे भाई 0.72072000 भाई 72300 भाई 72300 ऐसे करके हम लिख लेंगे सर। पहला इसे हो गया भाई। दूसरा लिखना है लिखेंगे यहाँ पर हम देखना, दूसरा लिखेंगे कि 0.0.8380 फिर 8300 भाई 83000 क्या भाई 83000 ऐसे हम ऐसे छोड़ देंगे। अपने मन से क्या लिखना है, लिखना है, कभी भी कोई संख्या का से रिपीटेड ना करे, बस देखना। आगे देखना, सर्च तो कहते हैं, सर्च क्या देना, ये 8 ही तो 81 लेना, 81 ही लेना है। इसमें क्या लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे, कितना लिखना है, ये ज्यादा लिखेंगे, कितना ध्यान देना, इसमें कहिए बहुत ज्यादा लिखना है, ये सब 3 मिटा देना, 3 जहां जहां से मिटा देना, ये 3 क्या है हम करते हैं मिटा देना पूरे, इसे हम भाई ना इसको हम पूरे ही इरेज कर देना, ये इसको पूरे ही इरेज कर देना। दूसरा कोई इससे जो कोई दूसरा लिखेंगे भाई 0.0.8 समय क्या 7 8 लिख सकते हैं भाई 70 भाई 7800 भाई 78300 भाई 73300 से हम लिख लेंगे इतना। आगे इतना थर्ड में क्या होगा, इतना थर्ड नंबर इतना, इसमें थर्ड नंबर भाई क्या होगा 0 पॉइंट से स्टार्ट, इसमें भी करते हैं 0 पॉइंट से करते हैं 0 पॉइंट क्या लेते हैं भाई, नहीं इसमें करते हैं 7 टू लेट्स में भाई कहते हैं 7 टू लेट्स में, इस बार हम लेते हैं 7 टू लेट्स में भाई, इसमें कहते हैं 75 लेते हैं भाई 75 लेते हैं 7500 फिर 7500 भाई 75300 ये क्या होगा अपने पास, क्या होगा फाइनली आंसर ये हो जाएगा। ये क्या होगा अपने पास, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप का आपको अच्छा समझिए। आगे देखना है क्वेश्चन इसका 9 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कराए कि बताइए, क्या है क्वेश्चन 9 दिया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। इसको मैं भाई बताना है कौन कौन सी संख्या है परिमेय संख्या, कौन कौन सी अपरिमेय संख्या में करना है मुझे बताना है। सवाल को क्या करना है, क्या है बताना करना है, इससे लिखना बताते हैं। एक नंबर एक रहेगा और पास करना है ये रूट में 23। अब मेरे भाई ध्यान देना कि जो रूट में 23 है, क्या भाई जो रूट में 23 है, क्या रूट से बाहर कभी 23 निकल सकता है, जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो क्या होगा परिमेय संख्या होगा, और जो रूट से नहीं बाहर निकल पाएगा वो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या का होगा। आगे देखना, क्या रूट से 23 बाहर निकल कभी निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। जब नहीं निकल पाएगा तो इसे क्या लिखेंगे भाई कि कैसी संख्या है, यह एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या ये है, एक अपरिमेय संख्या है। आगे देखना सेकंड नंबर दिया है भाई, इसका सेकंड है, इसका सेकंड दिया है पास रूट में क्या भाई 225। मैंने आप ध्यान देंगे रूट में 225 कितने कई रूट होता है भाई, रूट में जो है भाई 225 है, क्या है रूट में 225 देखना, रूट में क्या है भाई कि 225 का 15 वर्ग होता है भाई, रूट में जो क्या है 225 जो है भाई 15 क्या होता है, ये वर्ग होता है, कितना है 15 वर्ग, यानी क्या 15 क्या हुआ, ये बाहर निकल गया, जब बाहर निकल गया बोले भाई क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। ये लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एक यह एक कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, क्या कैसे लिखते हैं लिखना, यह एक ऐसे लिखते हैं, यह यहाँ पे लिखेंगे भाई यह एक परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है, क्या भाई यह क्या है परिमेय संख्या ये है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 3 इसका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 0.03796 क्या भाई 0.7396 ये क्या था, क्या बना था दशमलव बाद क्या हो रहा है 3 से क्या होगा था दशमलव 3796 के बाद उसके बाद क्या कोई संख्या नहीं है, चलिए इस टाइप को मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं दशमलव कैसा है भाई ये कैसा परिमेय संख्या, यह भी लिखेंगे आप लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। आगे देखना क्वेश्चन इसका 4 लिखना, क्वेश्चन 4 क्या लिखना कि अपने पास क्वेश्चन 4 दिया है 7.47 में 7.47 है। एक संख्या क्या लिखना, इसको क्या संख्या था रिपीट होने गया भाई, इसको ऐसे और दूसरा संख्या दिया इतना
4 7 8 4 7 8 क्या संख्या क्या हुआ रिपीटेड होना स्टार्ट हो गया। यदि कोई संख्या रिपीटेड होता है तो उसमें कहते हैं कैसे वो संख्या है परिमेय संख्या कहलाती है। यदि रिपीटेड नहीं कैसे कहता वो अपरिमेय संख्या कहता है। देखना ये क्या रिपीटेड संख्या का हुआ है तो हम कैसे संख्या ये है लेकिन यहाँ क्या है संख्या ये परिमेय संख्या। कैसे संख्या है भाई परिमेय संख्या है। कैसे यहाँ पर भाई कहते हैं भाई कि क्या है परिमेय संख्या है। क्या ध्यान रखिए ये क्या है कैसी भी संख्या है कि ये परिमेय संख्या है। देखना कैसी संख्या है ये परिमेय संख्या है। कैसी संख्या अपने पास में ये परिमेय संख्या है। अगला अपने पास क्वेश्चन है क्वेश्चन इसका लास्ट में क्या क्वेश्चन पास दिया भाई क्वेश्चन क्या है अपने पास ये 5 है कि 1.10 है 100 है 1 उसके बाद कैसे स्टेज के लिए दे दिया है। अब भाई आप ध्यान देंगे एक के बाद क्या एक बार कभी कोई संख्या जो रिपीटेड हो रहा है कभी कोई संख्या रिपीटेड नहीं हो रहा है क्या रहा है 1.10 100 100 इसका ध्यान कहाँ चल रहा है ऐसे कहाँ से इनफाइनाइट का चल रहा है। कैसा हाँ इनफाइनाइट इसका है ये चल रहा है। जब जैसे चलता रहेगा क्या होगा ये अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। देखना क्या हो रहा है अपने पास ये यहाँ क्या है अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है ये कि अपरिमेय संख्या। कैसे अपने पास संख्या है एक अपरिमेय संख्या है। क्या पास में ये एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या करते हैं लिखेंगे आप हम कैसी संख्या है ये भैया एक अपरिमेय संख्या। कैसे अपने पास संख्या है भाई एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या होगा भाई आई होप कि आपको अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। देखना इसका भाई ये प्रश्न क्या होता है समाप्त क्या है इसका भाई प्रश्न क्या होता है समाप्त क्या है ये इसका भाई ये प्रश्न क्या हुआ ये कंप्लीट हो गया। मेरे भाई आपको यदि क्या हुआ समझ में आएगा कैसे हम मेरे भाई वीडियो यदि आपको अच्छा लगा क्या करना वीडियो करना चैनल पर मेरे नया चैनल करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना। मिलते हैं भाई इसी प्रकार किसी इसके प्रश्नावली क्या है प्रश्न 1.4 में मिलते हैं।